यस सर, आती है समझ। चलिए तो बच्चों, आई होप सबको फिजिक्स से थोड़ा थोड़ा प्यार होने लग गया होगा। ठीक है, डोंट वरी। हम आपके एग्जाम तक हुआ कि आपकी एग्जाम की डेट आई थिंक जून के फर्स्ट वीक में है, या कुछ पता चला कुछ इसका आइडिया? किसी को आइडिया नहीं है नीट का एग्जाम कब है? सर जून में है शायद। जून में? ठीक है, चलिए बच्चों, ओके आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज हमारा लास्ट सेशन होने वाला है। आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, एंड वी विल कवर ए टॉपिक दैट इज ओब्लिक कोलिजन। ओब्लिक कोलिजन, ठीक है बच्चों? चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन इस चैप्टर में? यहाँ तक सब क्लियर है ना? चलिए बच्चों, सो बेसिकली बच्चों देखो, जो टॉपिक है ना कोलिजन, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है यही है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है? क्यों बच्चों? कोलिजन में देखो क्या है, बेसिकली क्या, जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में टकराते हैं तो उनकी वेलोसिटी में क्या क्या इफेक्ट होगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज गिवन बाय वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। याद है सबको, भूल गए? ठीक है, तो बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर डिवाइड बाय u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन? फिर हमने डिस्कस किया था बच्चों, व्हेन द वैल्यू ऑफ E इज 1 देन इट विल बी इलास्टिक कोलिजन, एंड व्हेन इट विल बी its value will be 0 then it will be perfectly inelastic, means objects will stick to each other। ठीक है बच्चों, ओके, ये सब हम ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो, वेलोसिटी सेपरेशन का ये जो फॉर्मूला है ना, ये सीधा सीधा आप यूज कर सकते हो, दैट इज वेलोसिटी सेपरेशन माइनस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बच्चों जो भी वेलोसिटी ज्यादा है उसको आगे लिखना है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सो मैग्नीट्यूड ऑफ v2 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ v1। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ u1 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ u2। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन? बच्चों यहाँ तक सब क्लियर है ना? सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? एक बार कंफर्म करेंगे बच्चों, बीच बीच में ना अनम्यूट करके बात करके रख रहा हूँ। यस सर। सर आपकी आवाज स्लो आ रही है सर। मेरी आवाज स्लो आ रही है? एक सेकेंड, एक सेकेंड, जस्ट लेट मी चेक। हाँ, यहाँ से तो आई थिंक ठीक है सब कुछ। एक सेकेंड ना, देख ही लेता हूँ। चलो बच्चों, आई थिंक अब आपको सबको मेरी आवाज ठीक आ रही होगी। यस सर, क्लियर आगे है। चले हम? चलिए ठीक, ओके। चलिए बच्चों, एक दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन इज two bodies of masses 10 kg and 5 kg are moving with velocity 5 meter per second and 20 meter per second as shown. If the bodies collide and stick with each other, then find their common velocity. चलो बच्चों, क्वेश्चन करो जल्दी से सॉल्व। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। So you can take this direction as the positive direction. ठीक है, तो बच्चों कैसे करेंगे बताओ जल्दी से। चलो, मान लो कि दोनों आपस में टकरा गए और दोनों चिपक गए। ठीक है बच्चों, दोनों चिपक गए, और मान लो, अब देखो अगर चिपक गए तो हम एक बात बोल सकते हैं ना कि इसका मास, लेट सपोज इसका मास कितना हो जाएगा, इट्स मास विल बी 10 + 5 15
kg, और मान लो कि वो इस डायरेक्शन में, मैंने इस साइड इस तरफ मान लिया मैंने, कॉमन वेलोसिटी vc, ठीक है, ये हमने मान लिया. सो इट्स फाइनल एंड इट वाज इनिशियल. ठीक है, इनिशियल ऐसा था. सो नाउ अब देखो बच्चों, मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है. मोमेंटम क्या बच्चों, हमेशा कंजर्व होता है. सो वी कैन से इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. तो बच्चों हमारा इनिशियल मोमेंटम क्या था, क्या हो जाएगा बोलो. अब देखो 10 into 5 plus 5 into -20. Why minus? Because I have taken. सर डायरेक्शन अपोजिट साइड जा रही है ना. या बिल्कुल सही. ठीक है, विच इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये मैंने मान लिया कि 15 into VC, मैंने ऐसे मान लिया. ठीक है बच्चों, तो क्या आ जाएगा, कितना हो गया, 50 minus 100 which is equal to 15 VC. So therefore 15 VC will be equal to minus 50. So VC will be equal to minus 10 by 3 meter per second, which implies VC is 10 by 3 meter per second towards left. Why? Because बच्चों देखो मैंने क्या माना था कि direction of VC is towards right direction, but finally I got the negative answer. It means I have assumed wrong direction. So correct direction will be towards left. So answer will be B, 10 by 3 left. बच्चों ये क्वेश्चन किस किस को समझ आया यहाँ तक, यस सर आ गया समझ. किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? चलिए, now let's try next question. Okay, yeah, okay, so wait, yeah, so before starting next question बच्चों, next topic is partially inelastic collision. इसका मतलब क्या बच्चों, याद करो हमने जस्ट अभी डिस्कस किया, दैट इज वैल्यू ऑफ E, इट विल लाई बिटवीन 0 to 1. जब E की वैल्यू बच्चों 0 हो जाएगी, इसका मतलब क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन. और जब वो जाएगी बच्चों, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. ठीक. नाउ बच्चों अगर पंगा ये है कि अगर E की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो लेस देन 1 है, सो इट विल बी partially inelastic collision. इसका मतलब क्या बच्चों, so there will be energy loss. First thing. Second thing, objects get deformed. But so after collision क्या होगा ना, आफ्टर collision फॉर एग्जाम्पल आपने एक क्ले की आपने एक छोटी सी बॉल बनाई और आपने ऐसे मार के इसे दीवार की तरफ फेंका. ओके, सो व्हेन इट विल कोलाइड विद द वॉल, सो फाइनली आप सबको पता है जब नीचे गिरेगा वो एक्चुअली पहली बात तो वापस आएगा नहीं आपके पास, वो वहीं गिर जाएगा. आप जब उसकी शेप देखोगे ना, सो इट विल बी डिफॉर्म्ड. ठीक बच्चों, सो इट्स एग्जांपल ऑफ पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन. ये किसने घर पे ट्राई किया हुआ है, कभी आपने गलती से कुछ भी आपने फेंका हो दीवार की तरफ, वो आपकी तरफ वापस नहीं आया, वो वहीं गिर गया हुआ. ऐसा कब आपने किया ऑब्जर्व? सर जब हम कोई हैवी चीज फेंकते हैं, अगर बॉल Yes. फेंकेंगे तो बॉल तो वापस आ जाती है, लेकिन अगर कुछ और मतलब जैसे स्टील वगैरह की चीजें वो वहीं गिर जाती हैं. यस यस, ठीक है. और इसका सिंपल एग्जांपल आपसे ले सकते हो क्ले की बॉल, या फिर मैं जब छोटा था हम तो खैर आटे से भी खेलते थे, आटे की छोटे छोटे ऐसे बॉल बना के खेलते रहते थे, कुछ करते रहते थे. ठीक है, सब चीज हमने की है. यस सर, ओके, क्ले भी हो जाती है, क्ले भी वहीं चिपक जाती है. यस, ठीक है. और आप देखो कि इसकी फाइनल इसकी जो शेप है ना वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन. अब बच्चों इसमें देखो होता क्या है, इसमें दो इक्वेशन बनेंगी. तो इक्वेशन कैसे, फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी बच्चों, so initial momentum will be equal to final momentum. Second क्या बच्चों, V separation, sorry, yeah, that is, ये बच्चों हमारी दो इक्वेशन बनेगी, ये हम यूज कर सकते हैं. ठीक है,
यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन? नो सर। तो बच्चों आगे से ध्यान रखना, बच्चों आगे से ध्यान रखना, अगर किसी भी क्वेश्चन में, मैं यहाँ पे नोट भी कर देता हूँ, ठीक है? सो लेट मी राइट हियर, ठीक है? सो नोट, इन एनी क्वेश्चन, in any question, if value of e is 0 greater than less than 1 is given, then it's example of partially inelastic collision. ठीक है बच्चों? और ना सिर्फ वही आप इस इक्वेशन का यूज करोगे बच्चों। ठीक है बच्चों? और आप देखो जहां पे e की वैल्यू लेस देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है ना, आप वहीं पे इस इक्वेशन का यूज करोगे, और आप इसके अलावा कहीं यूज नहीं करोगे इसका। ठीक है? ओके, यहाँ तक बच्चों किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? चलो इस पे क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नो सर। कोई डाउट है क्या? क्लियर सब? यस सर। चलिए ये क्वेश्चन देखो ट्राई करते हैं। सो क्वेश्चन इज, टू बॉडीज आर मूविंग एज शोन, फाइंड देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन इफ e इज इक्वल टू हाफ। बच्चों e इज इक्वल टू हाफ, यानी कि इन दोनों के बीच में बच्चों जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ना, उसकी वैल्यू क्या बच्चों? हाफ है। तो आप समझ जाओ कि वो इक्वेशन तो हम यूज करेंगे ही करेंगे। ठीक है बच्चों? सो लेट्स सी इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो ऐसे टकराई है, ठीक है? सो इट्स इनिशियल। सो बच्चों मान लो फाइनल कंडीशन क्या? फाइनल कंडीशन ऐसी है कि अपना ये जो मास है इधर जा रहा है, मान लो वेलोसिटी v1 से 10 kg, ठीक है? और ये बच्चों 5 kg है, ये भी जा रहा है इधर अपना v2 से, ठीक है? तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी? दैट इज मोमेंटम कंजर्वेशन। सो pi इज इक्वल टू pf। तो बच्चों लेट्स सपोज दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन। बच्चों देखो ये आपको मैं सिर्फ दिखाने के लिए लिख रहा हूँ, मैं दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर मैं खुद से करूंगा तो मैं अंदर अंदर सब कुछ दिमाग में कर लूंगा सॉल्व। सो इनिशियल मोमेंटम कितना आ जाएगा? सो 10 kg इंटू 5 प्लस 5 kg इंटू 3, ठीक है? एंड फाइनल मोमेंटम क्या है बच्चों? दैट इज 10 इंटू v1, मैंने बच्चों दोनों इधर ही मान लिए, प्लस 5 इंटू v2। बच्चों ट्राई करना जितनी सिंपल इक्वेशन बन सकते हैं आप उतनी सिंपल बनाना। कभी भी ऐसा मत करना कि आपने एक उधर मान ली, एक उधर मान ली। ठीक है? ट्राई करना सिंपल, बाकी आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आ जाएगा आपको कैसे मानना है। ओके, सो नाउ यू कैन टेक बच्चों, यू कैन टेक 5 एज कॉमन, देन अपनी इक्वेशन क्या बन जाएगी? इक्वेशन विल ट्वाइस ऑफ v1 प्लस v2 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 यहाँ से कॉमन आएगा तो कितना आ जाएगा? 13। ठीक है? इक्वेशन फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे? सो E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बच्चों अब देखो सेपरेट कब होंगे? सेपरेट कब होंगे? व्हेन v2 इज ग्रेटर देन v1। सो वी कैन राइट v2 माइनस v1 डिवाइड बाय इनिशियल वेलोसिटी, इसकी कितनी थी? 5। सो 5 माइनस 3 विच इज इक्वल टू हाफ, बाय हाफ इज गिवन। ठीक है? तो बच्चों यहाँ से अपने पास इक्वेशन क्या आ गई? सो v2 विल बी इक्वल टू 1 प्लस v1, ये अपनी इक्वेशन आ गई सेकेंड। सो नाउ यू कैन पुट दिस वैल्यू हियर। ओके, सो सॉरी, okay, so now we can put here that is twice of v1 plus v2। v2 कितना है? 1 plus v1 which is equal to 13। so 3v1 which is equal to 12। so v1 which is equal to कितना? 4 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, अगर बच्चों v1 मिल गया तो v2 कितना हो जाएगा, v1 + 1 दैट इज 5। आंसर इज ए। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? बच्चों यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ये क्वेश्चन किस किस को समझ आया बच्चों? कोई डाउट है क्या यहाँ तक? किसी को कोई डाउट नहीं है? पूजा, दिया, वंदना, नेहा, मेघा, मनु, ये कौन है? लिनो, टैब, कनिका, गीता, दिया अगेन, ओके 2 दिया हमारे क्लास में, देन बबीता, देन आर्ची, देन अनु। बच्चों किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? सब क्लियर है? सबको मेरी बात आ रही है क्या? बच्चों बीच बीच में रिस्पॉन्स करता करो, अदरवाइज ऐसा लग रहा है कि मैं खुद से बात कर रहा हूँ। यस सर। ठीक है, ठीक है। मैं बच्चों कई बार डर जाता हूँ, मुझे लगता है कि मैं सिर्फ दीवार से बात कर रहा हूँ। सर अभी नेहा ने नो सर लिखा है। एक्चुअली बच्चों मैं ना चैट कम चेक करता हूँ क्लास के टाइम पे, इसलिए बोलता हूँ बीच बीच ना अनम्यूट करके बोलते रहा करो। ठीक है, चलो बच्चों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या। हाँ जी बोलो। सर आई थिंक नेहा को कुछ डाउट है क्योंकि उसने नो सर लिखा है, उसको समझ नहीं आया शायद अभी। नेहा आपको कोई डाउट है क्या? नेहा अपने यहाँ पे बोल सकती है, नेहा बोलो। चलिए नेहा को कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। Okay, now question is, a body is released from height h above the surface as shown. Find first velocity with which ball strikes the surface. Second question, velocity with which ball will rebound. And third, height attained after first collision from the surface. चलो बच्चों ये क्वेश्चन ट्राई करो, सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, बी, सी। तो फर्स्ट आप एनर्जी कंजर्वेशन से कर सकते हो, अगर आप किसी बॉल को हाइट से नीचे गिराओगे तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, आप बहुत आराम से निकाल सकते हो बाय यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन। देन बॉल रिबाउंड करेगी, तो बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला यूज करके आप आराम से निकाल सकते हो कि बॉल टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। एंड थर्ड, हाइट अटेन आफ्टर द फर्स्ट कोलिजन फ्रॉम द सरफेस। बच्चों यूजिंग 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, याद करो उनमें से एक इक्वेशन यूज करनी है जो टाइम से इंडिपेंडेंट होती है, उस इक्वेशन का यूज करके यू कैन फाइंड द हाइट अटेन आफ्टर द फर्स्ट कोलिजन फ्रॉम द सरफेस। नाउ यू कैन ट्राई, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। पहला तो आप सीधा सीधा निकाल सकते हो। तो बच्चों एच हाइट पे अगर बॉल आप ड्रॉप करोगे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh। लेट्स सपोज जब सरफेस पे 10 कोलाइड करने वाला होगा, उससे पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम स्क्वायर। यहाँ से इक्वल करके निकाल लो। हुआ क्या? देखो बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। चलो 3 पार्ट कर लेते हैं। चलिए बच्चों, सो फर्स्ट पार्ट क्या बोला, वी हैव टू फाइंड दी वेलोसिटी विद विच बॉल स्ट्राइक्स द सरफेस। याद करो बच्चों, इनिशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। तो बच्चों इनिशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एम जी एच विच इज इक्वल टू हाफ एम विस्कर, एम से एम कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, √2 जी एच।
बच्चों ये बात किस किस को समझ आ गई? ये हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया। नाउ बच्चों देखो ई की वैल्यू दे रखी है, भाई इन्होंने पहले दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इन्होंने पहले ही दे रखा है, तो क्या हो जाएगा? सेकंड। देखो सो बच्चों ई इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बच्चों मान लो कि हमने मान लिया, अब देखो ये सरफेस है, तो बच्चों जब यहाँ से बॉल वापस जाएगी, से वापस आ रही है, हमने इसकी वेलोसिटी मान लो बच्चों कितनी है, ये वी डैश मान लिया हमने, वी डैश, ठीक है। और जब नीचे आती है वो वेलोसिटी वी थी। तो बच्चों याद करो इस फॉर्मूले का यूज हम कैसे करेंगे। सो ई विल बी वेलोसिटी सेपरेशन। बच्चों देखो ये जो नीचे वाला तो सरफेस है ना, ये तो हिलेगा नहीं, तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी सेपरेशन कितना जाएगा, वी डैश माइनस जीरो, एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वो क्या जाएगा, वी माइनस जीरो। सो वी डैश की वैल्यू कितनी है, डिवाइड वी की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट टू डी एच। So therefore, velocity of separation, or we can say velocity with which ball will rebound. Answer will be under root twice of g h into e. ये आ गया अपना सेकेंड का आंसर। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन वो क्या बोल रहे हैं बच्चों, थर्ड क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, याद करो मैंने आपको अभी बोला था। सो बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन वी कैन फाइंड द हाइट अटेन्ड बाय द बॉल आफ्टर द फर्स्ट कोलिजन। बताओ उसका आंसर क्या आएगा? पहले तो आंसर मैं सोल्व कर चुका हूँ। क्या आएगा बच्चों? देखो हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये अपनी सेकंड इक्वेशन थी। बस दोनों ही इक्वेशन जो कहता है टाइम, बट हमारे पास टाइम तो है नहीं, सो वी कैन यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v स्क्वायर विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए इंटू एस। तो बच्चों फाइनल देखो वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय। बच्चों एट मैक्सिमम हाइट इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ से, वी डैश, सो इट्स वी डैश स्क्वायर प्लस टू इंटू, मान लो क्या डायरेक्शन पॉजिटिव मान ली मैंने, तो जी क्या था, नेगेटिव, हाइट निकालनी एच, सो एच विल बी इक्वल टू वी डैश यानी कि टू एच इंटू ई, तो ऐसा कर लो, होल स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ जी, क्या हो जाएगा ये, आंसर विल बी ई स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो वी कोड का आंसर या आंसर इज सी। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई, ये वाला क्वेश्चन किस किस को समझ आया? सर एक बार सेकंड वाला पार्ट बता दो। बच्चों ये देखो सेकंड वाला पार्ट बहुत ही सिंपल सा है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बच्चों देखो सेपरेट क्या होगा, मान लो कि जब सरफेस से टकराया तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी वी डैश है, लेकिन बच्चों ये जो सरफेस है ये तो हमेशा रेस्ट पे रहेगा ना, इसका मास बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, ये बच्चों हमेशा रेस्ट पे रहेगा, तो वेलोसिटी सेपरेशन कितनी हो जाएगी, वी डैश माइनस जीरो। एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी, जब वो नीचे गिर रहा था बच्चों, नीचे गिर रहा था, उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, दैट इज वी। यस सर आ गया समझ में। ठीक है, चलिए आगे चले। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम ऐसा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। देखो यार, so a body of mass small m is released when string is horizontal as shown. If mass m strikes the mass 2m when string is vertical, then find the velocity of the masses after the collision. बच्चों सेम वैसा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो।
बिल्कुल सेम वैसे ही है भाई। हाइट सॉरी एल हाइट से नीचे गिर रहा है, उसकी वेलोसिटी जब जब स्मॉल ये स्मॉल एम है, जब 2m से टकराएगा उस टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? आप उसी से एनर्जी कंजर्वेशन आप सोल्व कर सकते हैं इसको। फिर उसके बाद क्या इन्होंने दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है, लगाओ। मान लो कि 2m है, उसकी वेलोसिटी v1 है, और जो m है उसकी वेलोसिटी v2 मान लो। सो e की वैल्यू कितनी आ जाएगी? v1 माइनस v2 डिवाइड बाय, सो वेलोसिटी सेपरेशन कितना हो जाएगा? v1 माइनस v2। एंड वेलोसिटी अप्रोच कितना हो जाएगा? जो वेलोसिटी थी m की। ट्राई करो इस क्वेश्चन को। देखो इसको ट्राई करते हैं। सो एनर्जी कंजर्व, सॉरी सो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। तो बच्चों इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाइट एल पे हाइट की एनर्जी कितनी हो जाएगी? एम जी इंटू एल विच इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। तो बच्चों अगर इसको ग्राउंड रेफरेंस मान ले, अगर इसको ग्राउंड रेफरेंस मान ले ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी, एक मिनट लेट मी राइट हियर, इट्स ग्राउंड रेफरेंस, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लास्ट में बताया था। सो यू कैन से जीरो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? सो फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी अपनी? हाफ एम वी स्क्वायर। मैं भी इसकी बात कर रहा हूँ, इस मास छोटे वाले मास की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हम बच्चों पहले वो वेलोसिटी निकाल रहे हैं कि जिस वेलोसिटी से टकराएगा उससे, तो कितना हो जाएगा? सो v इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gl। ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ तक? ये मान लो अपना ए पार्ट। नाउ बी पार्ट बच्चों, इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो बच्चों जब भी टकराने से पहले इसका इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा? मान लो कि ये डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा? सो m इंटू वी विच इज इक्वल टू, नाउ लेट सपोज दोनों ये m है और ये 2m है। आफ्टर कोलिजन इट्स मूविंग विद v1 एंड इट्स मूविंग विद v2 टुवर्ड्स राइट। तो अपनी इक्वेशन क्या हो जाएगी? m v2 प्लस ट्वाइस ऑफ m v1, ये हो जाएगा ना बच्चों। तो बच्चों यहाँ से अपनी इक्वेशन क्या आ जाएगी? तो v विल बी इक्वल टू v2 प्लस ट्वाइस ऑफ v1, ये अपनी इक्वेशन होगी सेकेंड, ठीक है। नाउ बच्चों E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो बच्चों वेलोसिटी सेपरेशन कितना हो जाएगा? v1 माइनस v2 डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो जाएगा बच्चों? v माइनस 0 विच इज इक्वल टू 1/3। सो देयरफॉर 3v1 माइनस 3v2 विच इज इक्वल टू v, ठीक है। अब देखो हम क्या कर सकते हैं। सो वी कैन राइट ऑल्सो v1 माइनस v2 विच इज इक्वल टू v/3, ये अपनी इक्वेशन होगी थर्ड। नाउ एक काम करो, दोनों को जोड़ो। सो 2 प्लस 3 जब करोगे तो क्या आएगा? सो ट्वाइस ऑफ v1 प्लस v2 प्लस v1 माइनस v2 विच इज इक्वल टू v प्लस v/3। सो v2 से v2 कैंसिल,
So 3 of V1 which is equal to 4V by 3. So V1 will be equal to कितना हो जाएगा 4 by 9 अंडर ऑफ 2GL. ये अपनी क्या आगे बच्चों, ये अपनी V1 की वैल्यू आ गई. ठीक है, अगर V1 ये है तो बच्चों V2 क्या हो जाएगा. So V2 from here we can write that is V1 minus V by 3. ठीक है, तो आप इसको सोल्व कर लोगे, फाइनल आंसर अपना क्या आएगा. V1 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी. इस फाइनली पर आंसर आ जाएगा 1 by 9 2GL. So answer will be B. बच्चों ये बात किस किस को समझ आई, ये क्वेश्चन किस किस को समझ आया बच्चों. बच्चों देखो, अगर आपको आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे ना तो बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल. अगर आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो. किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन बच्चों यहाँ तक. मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या. यस सर. बच्चों यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ यस तक. सर. नो सर. यस सर. क्लियर हो रहा है ना. चलो अच्छी बात, आगे चले. चलो, सो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्लिक कोलिजन. देखो बच्चों, अभी तक हम क्या डिस्कस कर रहे थे ना, कि हम ये बातें कर रहे थे क्या, कि लेट्स सपोज इनिशियली दो मासेस हैं. ठीक है, M1 M2. ठीक है, तो बच्चों ये इनिशियली इधर मान लो V1 से जा रहे हैं, इधर मान लो V2 जा रहे हैं. ठीक है, एंड बच्चों फाइनली क्या है, मतलब आपस में टकरा गए. ठीक है, आपस में टकरा रहे हैं. ठीक है, अब होगा क्या बच्चों, देखो इनका ना एक लाइन ऑफ एक्शन होता है. ठीक है, ये ऐसे टकराएंगे और बच्चों इसी डायरेक्शन में, मतलब कहने का मतलब इसी लाइन के लोग क्या करेंगे बच्चों, घूमते रहेंगे. मतलब इनका जो फाइनल जो मोशन होने वाला ना वो इसी लाइन के अबाउट होगा. मतलब चेंज नहीं करेंगे. ऐसा नहीं कि ये, ऐसा नहीं कि टकराने के बाद दोनों एक इधर चला गया एक इधर चला गया, ऐसा नहीं होगा. ये वनडी मोशन ही करते रहेंगे. ठीक है, ये M1 और मान लो अपना M2, ये V2 डैश V1 डैश. इसका बोल सकते हो वनडी मोशन, वनडी मोशन. ठीक है, नाउ क्या होगा, नाउ बच्चों एक चीज बताओ, अगर मान लो आप हल्का सा सोच के मुझे बताना, अगर हमारे जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, मैं एक इधर आ रहा है ऐसे, ऐसे आ रहा है, और एक बच्चों इधर जा रहा है ऐसे, U2. ठीक है बच्चों, ये इनिशियली ऐसे है. तो वी कैन से बच्चों फाइनली क्या होगा, क्या लगता है ये एक ही लाइन में मूव करेंगे या टेढ़े मेढ़े जा सकते हैं. जैसे ये टकराएंगे बच्चों, जैसे ही ये टकराएंगे होगा क्या, मैं आपको दिखा देता हूँ. जैसे ये ऐसे टकराएंगे ना, ठीक है, तो चांसेस है इसके, ये अपना जो ब्लू वाला ऊपर वाला है, ये मान लो कि M1 है और ये M2 है. तो बच्चों इसके पूरे पूरे चांस है टकराने के बाद ये जाएगा मान लो इधर. ठीक है, और ये बच्चों जाएगा इधर की तरफ. ये बात किस किस को समझ आई बच्चों. ये बात किस किस को समझ आई जो आपको मैंने बोला अभी. तो इसका जो लाइन ऑफ अप्रोच था, ये इस डायरेक्शन में से अप्रोच कर रहा था,
और ये बच्चों इस डायरेक्शन में अप्रोच कर रहा था। फाइनल जब ये टकराएंगे बच्चों तो ये 2D मोशन करेंगे। मैं आप पे लिख देता हूँ, इट्स ए 2D मोशन। इट्स ए 2D मोशन। बच्चों ये बात किस किसको समझ आई? सर ये मतलब 2 डायरेक्शन में मूव करेगा ना? यस। कहने का मतलब क्या, देखो मान लो फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। चलो देखो, चलो ये रहा, मान लो, ठीक है, ये ऐसे आपस में टकराए, ये ऐसे आपस में टकराए, ठीक है, और ये वैसे ही चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन बच्चों ओब्लिक कोलिजन में क्या होगा, ऐसे टकराएंगे ना तो एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, मतलब 2D मोशन करेंगे। ये बात किस किस को समझ आई? सर इसका एक एग्जांपल दे दो, मतलब कौन से ऑब्जेक्ट हो सकते हैं ये? फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे आपने कभी, आप वैसे बॉल से तो खेले होंगे ना, बॉल से सब खेले हो, बॉल बचपन में खेले हो ना, कभी ऐसे आपने बॉल यस टकरा के सर। देखी है? बॉल कभी आपने टकराई है ऐसे बॉल? तो नहीं आप सर। देखना कि कभी नहीं टकराई। अरे भाई, सर नोटिस अरे नहीं करा कभी। अब मैं बता रहा हूँ ना, जब आपने ऐसे बॉल टकराई होगी तो ऐसा तो नहीं है कि जब आपने बॉल को ऐसे मारा होगा वो सीधी चली गई होगी, वो नो एक सर। इधर गई होगी एक उधर गई होगी। उसको क्या बोलते हैं? ओब्लिक कोलिजन। आपने कभी स्नूकर खेला क्या? स्नूकर पूल खेला नो कभी? सर, वैसे जो स्टिक से खेलते हैं, खेला तो नहीं है सर, पर देखा जरूर देखा है। आप उसमें ध्यान देखना, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों देखो ओब्लिक कोलिजन तो होता ही होता है, लेकिन वहां पे बच्चों क्या बोलते हैं अपना ये हेड ऑन कोलिजन भी होता है, कि आप जैसे मारते हो ना, तो जिस बॉल को मारते हो वो बॉल, एक बॉल वहीं रुक जाती है और अगली बॉल उसी पाथ को फॉलो करती है। आपने ऐसे देखा होगा, आज आप देखना आप। ठीक है, आगे चलेगा, यहाँ तक ओके कोई डाउट? सर। नो सर, यस क्लियर है। चलिए, अब देखो बच्चों, अब देखो इसमें होता है, देखो क्या है। ठीक है, एक ऐसे है और एक बच्चों मान लो ऐसे है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ ये जो टकराते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। जो दो सरफेस आपस में टकराते हैं, ठीक है, उसके जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं हम? लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, अब बच्चों मुझे एक चीज बताओ, मान लो इसकी जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी थी, मान लो इसकी वेलोसिटी बच्चों ऐसी थी, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी बच्चों मान लो ऐसी थी। ठीक है, ये था मान लो कि u और ये था बच्चों v। ठीक है, अब बच्चों मुझे एक चीज बताओ, इसका एक कंपोनेंट जो है, इसका एक कंपोनेंट आप ऐसे शो कर सकते हो और एक कंपोनेंट बच्चों ऐसे हो जाएगा। सिमिलरली, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा मोटा ही कर देता हूँ। इसका एक कंपोनेंट बच्चों ऐसे है और इसका एक कंपोनेंट बच्चों ऐसे है। सिमिलरली, इसका एक कंपोनेंट बच्चों इधर हो जाएगा और एक कंपोनेंट इधर। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? मान लो ये एंगल इसका है थीटा, और इसका एंगल बच्चों मान लो क्या है? फाई। ठीक है, अगर बच्चों आप इसकी वेलोसिटी रिजोल्व करोगे, ये क्या हो जाएगा? इट विल बी u sin theta and it will be u cos theta. Similarly, this component, it will be v sin phi and it will be v cos phi. बच्चों ये बात किस किस को समझ आई अभी आपको जो मैंने बताया है यस यहाँ तक? सर। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, velocity components, velocity components which are perpendicular to
line of action will remain same after the collision also. कहने का मतलब क्या बच्चों? That is, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, u sin theta and v sin phi will remain सेम। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? कहने का मतलब क्या है, जो लाइन ऑफ एक्शन है जहां पे दोनों ऐसे टकरा रहे हैं, ठीक है, वो जो लाइन ऑफ एक्शन है, इस लाइन ऑफ एक्शन के जो भी कंपोनेंट पैरेलल सॉरी परपेंडिकुलर होंगे उन पे बच्चों कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो एज इट इज ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन जो बच्चों जो कंपोनेंट्स हैं वेलोसिटी के अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन, वो क्या हो जाएंगे बच्चों? चेंज हो जाएंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सो इक्वेशन ऑफ restitution will be applicable only in case of parallel components to line of action। ये बात बच्चों किस किस को समझ आई? ये वाली कहने का मतलब क्या है बच्चों? एक बताओ, यहाँ तक किस किस को समझ आया? पहले बताओ। मतलब बहुत ही सिंपल चीज है, देखो हो सकता है आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो दो ऑब्जेक्ट आपस में अप्रोच कर रहे हैं और ऑब्लिक कोलिजन होने वाला है, तो वो जो लाइन ऑफ एक्शन उनको ड्रॉ कर लो, वो कैसे होती है? जो सरफेस आपस में टकरा रहे होते हैं उनके परपेंडिकुलर आए, ठीक है। अब देखो जो u वेलोसिटी है, आप उसके दो कंपोनेंट कर सकते हो, वन कंपोनेंट इज पैरेलल टू लाइन ऑफ एक्शन एंड सेकंड कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ एक्शन। सिमिलरली v के कंपोनेंट, तो जो कंपोनेंट लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर है उन पे कोई चेंज नहीं होगा। याद करो मैंने आपको बताया था x और y कंपोनेंट्स दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये बात किस किस को याद है? बच्चों ये वाली बात किस किस को याद है? ये वाली बात सब भूल गई क्या पुराना? ठीक है, चलिए इस पे छोटा सा क्वेश्चन करते हैं बच्चों। यहाँ तो कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? चलो एक क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन तो क्या? So a ball of mass 1 kg strikes a heavy platform elastically। ठीक है, तो इलास्टिकली इसका मतलब क्या है? E की वैल्यू 1 है, ठीक है। मूविंग अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है जिसका बहुत ज्यादा मास है, वो ऊपर की तरफ आ रहा है बच्चों 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, ठीक है। द स्पीड ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर द collision is 10 मीटर downwards, then the impulse imparted by the platform on the ball is option A, B, C and D। चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो एक बार, मैं आपको हिंट कर देता हूँ। बच्चों अगर इलास्टिकली बोला है तो हम बोल सकते हैं ना कि E की वैल्यू 1 है, तो लिखो E की वैल्यू 1 दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है बच्चों, जो प्लेटफॉर्म है याद करो हमने केस पढ़ा था, अगर कोई बहुत ज्यादा हैवी मास है तो उसकी वेलोसिटी पे बच्चों कोई इंपैक्ट नहीं होता, ये बात उसकी वेलोसिटी सेम वही रहेगी। बच्चों ये बात किस किस को याद है? यस सर। करो फिर जल्दी करो इसको। तो पहले क्या करो बच्चों, सो यू कैन ट्राई, यू कैन स्टार्ट विद द फर्स्ट दैट इज इक्वेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन। वहां से लगा के आप क्या करो, इनकी वेलोसिटी निकालो। बट हमें फाइनली क्या निकालना है? हमें निकालना इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द प्लेटफॉर्म ऑन द मॉल एज।
ट्राई करो। सो अगर आपको याद हो, दैट इज वेलोसिटी, सॉरी, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दैट इज v सेपरेशन डिवाइड बाय v अप्रोच। बच्चों मान लो टकराने के बाद, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, चलो ठीक है बच्चों, ये तो वैसे सेम रहेगा। और मान लो हमारी जो बॉल थी ना, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसकी वेलोसिटी टकराने के बाद मान लो होगी v, मान कीजिए इसकी वेलोसिटी तो मान लो हमने v मान ली, v वेलोसिटी। ठीक है, तो लगाओ फिर इक्वेशन लगाओ, दैट इज E इज इक्वल टू वेलोसिटी सेपरेशन कितना हो जाएगा, v -5 डिवाइड बाय वेलोसिटी अप्रोच कितना हो जाएगा, 10 माइनस ऑफ -5 दैट इज इक्वल टू 1। सो v -5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15। सो v विल बी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई, ये वाली बात, मान लो ए पार्ट। बच्चों ये वाला पार्ट किस किस को समझ आया यहाँ तक? यस सर। ठीक है, किसी को ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला इक्वेशन यूज करने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बस ध्यान रखो बच्चों, इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगी बस। ठीक है, इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो उसके लिए आप सीधा सीधा कर सकते हो, जो भी वैल्यू बड़ी है उसको आगे रख दो बस। बच्चों जो वैल्यू बड़ी है उसको आगे रख दो बस, अपने आप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोड आउट कोई क्वेश्चन? चलो नाउ नेक्स्ट ट्राई करते हैं। देखो बच्चों, आप देखो बहुत बच्चों को ये बात नहीं समझ आएगी कि क्वेश्चन करना है कैसे है। बच्चों एक बात याद करो, ठीक है, अगर मैं प्लेटफॉर्म फिर से करता हूँ बच्चों, अगर देखो एक इक्वेशन थी जो हमने यूज की थी, याद है? दैट इज, इक्वेशन क्या थी वो? इक्वेशन वाज दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू जे, यानी कि इम्पल्स। ये इक्वेशन बच्चों किस किस को याद है? भूल गए क्या? है, भूल गए क्या बच्चों? चलो मान लो, देखो जैसी हमारी बॉल इससे टकराई, ठीक है, बॉल हमारी टकराई, अब इसका मोमेंटम चेंज हुआ है, इसका मतलब इस पे कोई ना कोई इम्पल्स तो लगा है। वो आप लगा दो ऐसे, इम्पल्स लगा इस पे जे, ठीक है, जे इम्पल्स लगा। ठीक है, तो बच्चों अगर हम याद ये वाली इक्वेशन यूज करें, दैट इज फाइनल मोमेंटम, क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना? ठीक है, हमें जे निकालना है, तो बच्चों का फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? अगर मैं ये डायरेक्शन पॉजिटिव मान लूं, कितना हो जाएगा फाइनल मोमेंटम? दैट इज वेलोसिटी कितनी है? सो मास है 1 kg इंटू में 20 जे प्लस में। बच्चों इनिशियल मोमेंटम क्या था इसका? नीचे की तरफ था, नीचे की तरफ था, कितना था? 1 इंटू -10। सो जे इट विल बी इक्वल टू 20 प्लस 10, यानी कि 30 न्यूटन सेकंड। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? बच्चों ये वाली बात किस किस को समझ आई यस यहाँ सर। तक? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक बच्चों? नो सर। आगे चलेगा, आगे ट्राई करें, लास्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। सो क्वेश्चन इज बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों, वही जो हमने अभी पढ़ा था ना यहाँ पे, ऑब्लिक कोलिजन वाला, सेम वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या है,
So question is, ball of mass m collides with the wall of angle 45 degree of incidence. ठीक है, E दे रखा बच्चों, E that is equal to half. Find the angle of reflection. A, B, C. बच्चों मुझे ये बताओ, मान लो अगर टकराने के बाद, ये टकराने के बाद बच्चों ऐसे अगर गया, ऐसे क्या मान लो, ठीक है, ये इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है. ठीक है, मान लो ऐसे गया बच्चों. तो याद करो, मैंने अभी हमने डिस्कस किया था. ठीक है, अब देखो बच्चों, जब यहाँ पे टकराएगा, ये जब यहाँ पे ऐसे टकराएगा, ऐसे टकराएगा ना फाइनली. मेरे पास आपको समझ आ रही है क्या? यस सर। ठीक है, तो बच्चों ऐसे टकराएगा, तो आपको नहीं लगता कि इसके जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये है? ठीक है, तो बच्चों जो कंपोनेंट क्या होगा, जो कंपोनेंट, इसका एक कंपोनेंट ऐसे होगा इधर, और इसका एक कंपोनेंट इधर होगा. मान लो कि ये V1 है और ये V2 है. तो बच्चों लाइन ऑफ एक्शन कि जो परपेंडिकुलर होगा, ये लाइन ऑफ एक्शन है, तो हम लिख सकते हैं ना, V1 will remain same after collision. बच्चों ये बात किस किस को समझ आई, ये वाली बात किस किस को समझ आई? देखो V1 क्या है, सो V1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ एक्शन, समझ रहे हो, तो वो सेम रहेगा. यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे, हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो कंपोनेंट है बच्चों, ये कंपोनेंट, ये तो V1 ही रहेगा, ये V1 रहेगा. ठीक है, और ये कंपोनेंट मान लो क्या है, ये मान लो बच्चों ये V2 डैश मान लो, इट्स अ V2 डैश. अब हमें क्या निकालना है? सो वी हैव टू फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इस डायग्राम को फॉलो करूं, अगर इसको मैं ध्यान से देखूं, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज टेंजेंट ऑफ R इज इक्वल टू V1 डिवाइड बाय V2 डैश. क्या ऐसे हम लिख सकते हैं क्या? मेरी बात किस किस को समझ आया बच्चों यहाँ पे? सर ये अपना V1 क्या है? विल के बाद क्या लिखा है आपने? V1 विल रिमेन सेम, ये पूछ रहे हो ना, यहाँ पूछ रहे हो क्या? तो यस V1 सर। विल क्या, एक मिनट में थोड़ा सा आप लिख देता हूँ, सॉरी. तो V1 component will remain same after the collision. ठीक है, तो बच्चों अगर हम इसको फॉलो करें, तो देखो बच्चों, जो 10 आ रहा है, टेंजेंट ऑफ R क्या हो जाएगा, V1 डिवाइड बाय V2 डैश हो जाएगा ना, V1 यस सर। डिवाइड बाय V2 डैश. ये मान लो ये V2 डैश है. तो बच्चों मतलब V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर मान लो ये 45 है, तो ये एंगल भी कितना है, 45 है. बच्चों अगर ये 45 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री. ठीक है, तो V1 इज इक्वल टू अंडर रूट V साइन ऑफ 45 डिग्री, दैट इज कितना, V. ठीक है, सो नाउ वी कैन यूज नेक्स्ट इक्वेशन, दैट इज E इज इक्वल टू V
सेपरेशन डिवाइड बाय वी अप्रोच। मैंने आपको क्या बताया था कि लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग दो वेलोसिटी कंपोनेंट, आप उसी के लिए ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हो। सो बच्चों वेलोसिटी सेपरेशन क्या हो जाएगा, v2 डैश माइनस 0 डिवाइड बाय v2 माइनस 0। सो देयरफॉर e की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, सो 1/2। सो v2 डैश विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, v2 डिवाइड बाय 2। तो कितना हो जाएगा, v/2। क्यों, बिकॉज v2 की वैल्यू कितनी आएगी, v2 अंडर v cos ऑफ 45 डिग्री, तो ये भी v आ जाएगा। आया बच्चा सबको समझ में। तो v2 डैश कितना आ गया, v/2 आ गया, और अपना v1 कितना है, v1 इज v। सो देयरफॉर टेंजेंट ऑफ r इट विल बी v1 कितना है, v डिवाइड बाय v/2। सो r विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई, सो आंसर विल बी बी। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई यहाँ तक, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन बच्चों यहाँ तक। सब क्लियर है क्या? यस सर। चलिए ठीक है बच्चों। सो अगर कोई डाउट हो, यू कैन आस्क मी एनीथिंग, अदरवाइज यस। तो फाइनली आपका जो चैप्टर है सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम एंड कोलिजन, सो वी हैव कंप्लीटेड इट ऑफिशियली। बच्चों यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, सब क्लियर है? यस सर। ओके चलिए, ओके अगर कोई डाउट नहीं है देन यू कैन लीव द क्लास।